नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। कब चुनाव होंगे, इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। 2025 के नवंबर में जो चुनाव होना है, उसकी तैयारी अभी से ही हो रही है। लेकिन इस बीच सिवान जिला सिवान जिला में जो क्षेत्र पड़ते हैं, विधानसभा क्षेत्र, उनको लेकर जनता दल यूनाइटेड की क्या तैयारी है? क्या इस बार भी सिवान लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र है, उस पर जनता दल यूनाइटेड शून्य पर ही आउट हो जाएगी या फिर कुछ कमाल कर पाएगी? विजय लक्ष्मी के कंधे पर इस बार जनता दल यूनाइटेड के जीत की जवाबदेही है, क्योंकि कविता सिंह का टिकट काटकर नीतीश कुमार ने विजय लक्ष्मी कुशवाहा को सिवान लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया था और विजय लक्ष्मी कुशवाहा वहां से बीजेपी के सहयोग से चुनाव जीत भी गए। लेकिन अब जबकि विधानसभा का चुनाव होने वाला है और गठबंधन में चुनाव लड़ने वाले हैं, तो इस बार विजय लक्ष्मी कुशवाहा के कंधे पर यह जवाबदेही आ गई है कि आखिर जो सीवान लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी को या एनडीए गठबंधन को किस तरह से अधिक सीट दिलाई जाए। तो पिछले बार जो 20 का चुनाव था, उसमें जो निवर्तमान सांसद थी उस समय की कविता देवी, वो तो सफल नहीं हो पाई। 6 में से 5 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा हो गया। एक सीट जो दरौदा विधानसभा क्षेत्र है, वो बीजेपी जीत गई। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो जीते हैं कवनजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, वो अपने दम पर जीते और बीजेपी के दम पर जीते। उसमें कविता सिंह का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं था, क्योंकि कविता सिंह और कवनजीत सिंह एक दूसरे के प्रतिद्वंदी अब माने जाते हैं। पहले राजनीति के शुरुआती दौर में दोनों साथ थे। कवनजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह ने जब कविता सिंह चुनाव लड़ रही थी लोकसभा का, तो खुलकर मदद किया था। लेकिन बाद के दिनों में वो सामने सामने भी कई बार मनमुटाव की बातें सामने आ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि सिवान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा क्षेत्र है, उसकी क्या स्थिति होने वाली है और विजय लक्ष्मी के कंधों पर कैसे जीत की जवाबदेही है, वो अपनी जवाबदेही पूरी कर पाएंगी या फिर जनता दल यूनाइटेड जिस तरह से पिछले चुनाव में आउट हो गया था, वो आउट हो जाएगा। देखिए, सिवान लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है। सिवान, बड़हरिया, रघुनाथपुर, जीरादेई, दरौली और दरौदा। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में पिछले बार 5 विधानसभा क्षेत्रों पर महागठबंधन का कब्जा था। देखिए, सिवान में आरजेडी जीत गई थी, बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनको पराजित करके। बड़हरिया में जनता दल यूनाइटेड को पराजित करके आरजेडी जीत गई थी। रघुनाथपुर में जनता दल यूनाइटेड को पराजित करके, या यूं कहिए कि लोजपा को पराजित करके यहाँ भी आरजेडी चुनाव जीत गई थी। तो 3 क्षेत्रों में चुनाव आरजेडी ने जीता था। 2 क्षेत्र जो जीरादेई और दरौली है, यहाँ पे माले ने विजयश्री हासिल की थी। दरौदा में केवल बीजेपी को जीत मिली थी। जनता दल यूनाइटेड बड़हरिया में भी चुनाव लड़ा था, रघुनाथपुर में भी चुनाव लड़ा था और जीरादेई में। तीनों जगह पे शून्य पे आउट हो गई। कोई नंबर नहीं रहा। सिवान जिले में जनता दल यूनाइटेड अपना खाता नहीं खोल पाई, और वो भी उस परिस्थिति में जब सिवान लोकसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के ही सांसद कविता सिंह थी। 19 का चुनाव हुआ, कविता सिंह बड़े धूमधाम से जीती थी। लेकिन एक ही साल बाद 20 में चुनाव हुआ और उस चुनाव में 5 क्षेत्रों में पीछे जाना पड़ा जनता दल यूनाइटेड गठबंधन को। अब विजय लक्ष्मी कुशवाहा फिर से 24 में जीती हैं और 25 में फिर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो जो 25 में विधानसभा का चुनाव होगा,
उसमें क्या परिस्थितियां बनेगी। क्या जनता दल यूनाइटेड जो बरहरिया, जहां काफी कम वोटों के अंतर से हार जीत हुए थे, सिवान जहां कम वोटों के अंतर से हार जीत हुआ था, इन सब क्षेत्रों में क्या फिर से अपनी पैठ बना पाएगी, इस पर हम विस्तृत आपसे चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले हम जरा आंकड़ा जान लेते हैं। जैसे आंकड़ा आप जानेंगे, आपको पता चल पाएगा कि कितना कठिन संघर्ष था यहाँ पे, और यहाँ पे किस तरह से यदि चाहे तो पाला बदल सकता है, गेम पलट सकता है। तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा को भी मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि अब आप सब जानते हैं कि विजय लक्ष्मी कुशवाहा पूर्ण रूप से गृहिणी है। उनके पति रमेश कुशवाहा ही उनके सारे चुनावी और राजनीति का कमान संभालते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे मामला आगे बढ़ेगा और राजनीति को किस तरह से वो लेकर आगे चलेंगे, ये सोचने और समझने की बात है। ये आप खुद समझते होंगे। लेकिन देखिए, मैं पहले बता दूं कि सिवान में अवध बिहारी चौधरी जो पिछले बार जीते थे, 76,785 वोट उनको आया था, और 1973 वोट से ही मात्र जीत पाए थे। यानी कि 2000 से भी कम मतों के अंतर से यहाँ लड़ाई बीजेपी हार गई थी। ओम प्रकाश यादव जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो हार गए थे। तो सिवान विधानसभा क्षेत्र ऐसा हो सकता है जहां बीजेपी बैक कर सकती है, और बीजेपी अपना जो ये पिछले 3 चुनाव जो यहाँ से जीती थी, व्यासदेव प्रसाद यहाँ के विधायक थे, 2005 के बाद वो लगातार जीतते आ रहे थे। 2020 में फिर से अवध बिहारी चौधरी ने इस सीट को जीतकर अपनी पुनः अपने आप को स्थापित किया था। तो ये जो सीवान की सीट है, इस सीवान की सीट पर बीजेपी बैक कर सकती है, एनडीए गठबंधन बैक कर सकती है। तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा और उनके पति रमेश कुशवाहा को इस सीट पर ध्यान देना होगा। बीजेपी के प्रत्याशी तो देंगे ही, बीजेपी का कार्यकर्ता देंगे ही, जनता दल यूनाइटेड के जो नेता कार्यकर्ता है वो देंगे ही। लेकिन उन्हें ध्यान देना होगा कि सिवान वो एक ऐसी सीट है जिसे वो खींचकर अपनी झोली में फिर से ला सकते हैं। इसके अलावे अब जो जीरादेई है वो बड़ा मुश्किल सीट है। मुश्किल सीट इसलिए है कि यहाँ माले का आधार है, और माले यहाँ मजबूत रहा है शुरू से। जिस तरह से जीरादेई में माले मजबूत रहा है, उसी का नतीजा रहा है कि यहाँ 25,510 मतों से अमरजीत कुशवाहा जीते। उन्हें कुल 69,442 वोट मिला था, और वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कमला सिंह को पराजित कर दिए। उन्हें 43,932 मत मिले थे। तो जीरादेई जो क्षेत्र है उसको लेकर रणनीति अलग से बनानी पड़ेगी। अमरजीत कुशवाहा खुद कुशवाहा जाति से हैं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा भी कुशवाहा जाति से हैं। तो यहाँ टसल होगा। जीरादेई को एक टसल वाला इलाका माना जा सकता है, यहाँ टसल होगा। अब आइए जरा बात कर लेते हैं दरौदा की। दरौदा जहां से कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, और 11,320 मतों से यहाँ से वो जीत हासिल किए थे। तो उन्हें कुल 71,934 मत मिले थे। तो ये इलाका जीता हुआ इलाका है एनडीए का। तो एनडीए इस पर अपना पुनः प्रयास करके पुनः इसको अपने कब्जे में रख सकती है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा को इस क्षेत्र पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि 10,000 से ज्यादा का थोड़ा सा अंतर है। कभी भी अंतर राजनीति में ये अंतर पटते हुए देरी नहीं लगता। अब देखिए, बात करते हैं जरा रघुनाथपुर की। रघुनाथपुर पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का गृह क्षेत्र है। यहाँ मोहम्मद शहाबुद्दीन का घर भी है, और यहाँ से आरजेडी के हरिशंकर यादव चुनाव जीते थे 17,965 मतों से। तो यहाँ भी जीत का मार्जिन काफी अच्छा खासा था आरजेडी का, और ये इलाका दबदबा वाला माना जाता है शहाबुद्दीन का।
और इस इलाके में शहाबुद्दीन की चलती है। हालांकि शहाबुद्दीन की चलती तो पूरे सीवान जिला में और बिहार के कई इलाकों में चलती थी, लेकिन अभी ये उनका गृह क्षेत्र है, इसलिए वहाँ हिना साहब, ओसामा साहब का व्यापक प्रभाव है। तो ये यहाँ मुकाबला कठिन है। रघुनाथपुर के लिए एक अलग से रणनीति बनानी पड़ेगी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को। अब आते हैं दरौली। दरौली भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से माले जीत हासिल की है। यहाँ से सत्यदेव राम यहाँ से जीते हैं। तो सत्यदेव राम यहाँ से 12,119 मतों से जीत हासिल की थी। 81,067 वोट उन्हें मिला था और वो रामायण माझी जो बीजेपी के यहाँ से उम्मीदवार थे उनको पराजित कर दिए थे। तो ये क्षेत्र भी काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इस पर भी विजय लक्ष्मी कुशवाहा को ध्यान रखना होगा। अब आते हैं बरहरिया पर। बरहरिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां एनडीए बैक कर सकती है, क्योंकि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं बच्चा पांडे, वो भी काफी कम मतों के अंतर से जीते थे। 3559 मतों के अंतर से वो जीते थे, यानी कि 4,000 से कम यहाँ जीत का अंतर था। 71,793 मत उन्हें मिले थे और यहाँ श्याम बहादुर सिंह को 68,234 मत मिले थे। और जितना मत मिले थे उससे ज्यादा मत जो है, जितना मत से हारे थे श्याम बहादुर सिंह, उससे ज्यादा मत यहाँ एलजेपी के उम्मीदवार को मिला था, वीर बहादुर सिंह जो थे उनको। तो इस तरह से देखा जाए तो बरहरिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां एनडीए वापसी कर सकती है और जनता दल यूनाइटेड का खाता सीवान में खुल सकता है। तो बरहरिया और सीवान ये दो जो क्षेत्र है वो बड़ा ही माकूल क्षेत्र है जहां से बैक हो सकता है बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड। इसके अलावे कई क्षेत्र जो मैंने आपको बताया वहां जीत का अंतर तो थोड़ा काफी था, लेकिन प्रयास करने पर ये सीट जीता जा सकता है, क्योंकि उससे पहले बीजेपी ने ये सीट जीत कर दिखाया था। दरौली भी बीजेपी जीती हुई सीट थी, जीरादेई को भी जीता हुआ था। तो इस तरह से आप यदि आकलन करेंगे तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो कि सांसद हैं, उनके क्षेत्र में 6 क्षेत्र आते हैं विधानसभा के, तो वो उनको एक रणनीति बनानी पड़ेगी, तालमेल बनाना पड़ेगा और फिर से एक नए सिरे से लगना पड़ेगा, तभी वो नीतीश कुमार को जीत का सौगात सौंप सकती हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो चेहरा नीतीश कुमार की घोषणा हुई है, उनको अपने सपने पूरा करने में जो फिर से वो देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, उसमें वो अपना प्रयास जो है वो लगाकर जिता सकती है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और जानकारी देंगे, इसी तरह की राजनीतिक बातों को बताएंगे और समीकरण, सीटों का समीकरण भी समझाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका क्या विचार है वो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। नमस्कार।